हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास प्लस टू फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और उसका पहला चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेज, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा। देखिए, थोड़ी सी और बात करते हैं उसी चैप्टर में। हम वैसे ऑलमोस्ट वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, वहां पे हमने लास्ट में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उस पे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में और बात करेंगे हम। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज, एडिटिविटी। सबसे पहले एडिटिविटी, चार्ज कैन बी एडिड। जिस तरह से हम मैथमेटिकल अलजेब्रा में सम करते हैं उसी तरह से चार्ज भी ऐड किए जा सकते हैं। सेम साइन के चार्ज सेम साइन के साथ ऐड हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्ज हो तो उनको ऐड करते हुए प्रॉपर साइन के साथ वो डिफरेंस हो जाएगा और ग्रेटर वाले जो चार्ज है उसका साइन आ जाएगा रिजल्टेंट चार्ज के अंदर। इसी तरह से कह सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था। चार्ज इज कंजर्व्ड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, ठीक ना। चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इस तरह की छोटी छोटी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई बॉडी चार्ज गेन करती है, मान लिया वो नेगेटिवली चार्ज है, इट मींस इट हैज गेन द इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो कुछ मास भी गेन उसने किया है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है उसका मास भी कुछ लॉस हो जाता है। मान लीजिए किसी बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के मास जितना उसने मास भी गेन किया है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास भी ट्रांसफर होता है। ये भी एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। अच्छा, इसी तरह से चार्ज और मास में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। चार्ज जैसे बताया क्वांटाइज्ड है, मास क्वांटाइजेशन नहीं कह सकते हम। चार्ज कंजर्व्ड है, मास कंजर्व्ड नहीं है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, मास हमेशा पॉजिटिव होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हमने बताई। अच्छा, इसके बाद कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और बचता है। इसमें देखिए क्या होता है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अभी तक हमने कूलम्स लॉ में पॉइंट चार्जेस के बारे में बात करी और पॉइंट चार्ज बताए थे जिनका डायमेंशन नेग्लिजिबल स्मॉल है, यानी कि वो डेफिनेटली जरूर नहीं पॉइंट साइज के हो। एक बड़ा सा बॉडी के ऊपर वो चार्ज हो सकता है, लेकिन उसको ऑब्जर्वेशन में इतनी दूरी से कर रहे हैं कि उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जब एक बहुत ही बड़े साइज की कोई बॉडी है और उसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो वहां हम बात करेंगे वायर है या कोई एरिया है लार्ज या फिर वॉल्यूम है, तो इनके ऊपर स्मॉल लेंथ पे या स्मॉल एरिया में या स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ही लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो। जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हमने प्लस 1 के अंदर पढ़ा था, उसी तरह से सेम नोटेशन में हम कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यानी एक लेंथ पे, एरिया पे या वॉल्यूम में लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम बोलते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां से आपको आइडिया हो गया होगा कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक तो वायर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, यानी कि ठीक है, ओवर द लेंथ या ओवर द एरिया, सरफेस एरिया, और थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो हो जाएगा जो लेंथ के ऊपर है, जैसे ये इनफाइनाइटली कोई वायर है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये हो जाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर ये एरिया हमने लार्ज कोई थिन शीट ली है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरह से कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसको हम कहेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से अगर ये चार्ज कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी, ये कोई हमने क्यूबिकल बॉडी दिखाई है, इसके थ्रू आउट वॉल्यूम जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो इसको हम कहेंगे तीसरा टाइप कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर मान लिया कूलम्स लॉ से किसी, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसके ऊपर ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द वायर कितनी टोटल फोर्स निकाले,
अगर कूलम्स लॉ का यूज करके, तो वो भी इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई मिलेगी, क्लियर। और वो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, लैम्डा से डिनोट करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर मान लिया छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट इसका कंसीडर करूं, जिसकी लेंथ dl है, उसके ऊपर स्मॉल चार्ज dq जो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो ये पॉइंट चार्ज हो गया dq। तो इसको मैं लिख सकता हूं dq अपॉन dl इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। सो फ्रॉम हियर dq कम्स आउट टू बी लैम्डा इनटू dl। तो ये एक पॉइंट चार्ज हो गया यहाँ पे dq और q नॉट के बीच। कूलम्स लॉ से फोर्स निकाल देंगे, वो स्मॉल फोर्स dF आएगी, उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दिस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वायर। तो हम टोटल फोर्स इसके ऊपर निकाल सकते हैं इस वायर की वजह से। इसी तरह से सेम वे में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम चार्ज को एक्सप्लेन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और ये क्या हो जाएगी, सिग्मा से डिनोट करेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इसका छोटा सा इनफाइनिटेसिमल स्मॉल एरिया एलिमेंट ds या dA मैं मानता हूं, इसके ऊपर जो स्मॉल चार्ज आया dq जो पॉइंट चार्ज में बिहेव करेगा, तो ये लिखा जा सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया गिव द सरफेस चार्ज डेंसिटी। फ्रॉम हियर dq कम्स आउट टू बी सिग्मा इनटू dA। तो ये dq इस छोटे से एलिमेंट पे पॉइंट चार्ज, और ये q नॉट, इसके ऊपर अब हम फोर्स कूलम्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे dF और उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे उस स्मॉल फोर्स का, तो इस पूरे इंटायर एरिया के लिए उस Q नॉट के ऊपर फोर्स आ जाएगी। इन सेम वे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो यहाँ इस बॉडी का छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मानेंगे, इसका स्मॉल वॉल्यूम dV और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वो dQ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की टर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो इसका सिंबल रहेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लिया थ्रू आउट वॉल्यूम टोटल चार्ज Q है, इसका टोटल वॉल्यूम V है, तो ये Q अपॉन V चार्ज अपॉन वॉल्यूम ये लिखा जा सकता है। यहाँ से dQ आ जाएगा, उसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट, और उसी से हम किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर वो फोर्स निकाल सकते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके टोटल फोर्स भी पूरे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन लेंथ, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या रहेगी, चार्ज अपॉन लेंथ है तो कूलम पर मीटर, ठीक है, ये रहेगी कूलम पर मीटर। इसको इकट्ठा ना लिखें, नहीं तो सेंटीमीटर इनवर्स कंसीडर किया जाएगा ये। इसी तरह से सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर यूनिट की बात करें चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये एक छोटा सा बेसिक कांसेप्ट था कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, वहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ओवर द लेंथ और एरिया ऑफ द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो, वो कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीन टाइप के, और उनमें चार्ज को इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी की टर्म में चार्ज अपॉन लेंथ लैम्डा, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया, और इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। इस तरह से ये चार्ज को एक्सप्लेन करके और किसी भी एक पर्टिकुलर टेस्ट चार्ज के ऊपर हम कूलम्स लॉ का यूज करके इन तीन कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे पहला चैप्टर वाइंड अप में करता हूँ। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट करेंगे।